कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी का किस हद तक फ़ायदा उठा सकते हैं, और अब तक जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पर मामला चल रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि भारत अब दोबारा किसी मिस एडवेंचर की जानिब नहीं जाएगा? नहीं, भारत ने जो अपना, मैं उसको कहता हूँ कि दे हैव बिकम द स्लेव ऑफ देयर ओन सर्कमस्टांसेस। नरेंद्र मोदी ने जो अपने सपोर्टर्स को, और सपोर्टर्स भी कौन से, जो आरएसएस से के नज़रिए से भरपूर, और उनको ये आसरा दिया हुआ है कि जी मैं तो बहुत ताकतवर हूँ इस पूरे खित्ते में, और दोबारा पाकिस्तान पे हम हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप अगर उनका पूरा उठा के देखें लिटरेचर और मीडिया, तो इस किस्म की बुखार चढ़ाने की कोशिश की जा रही है वहाँ। तो कोई बैद नहीं, इस पे हमारे काबरीन और हमारे लीडर्स ने पहले बता दिया है कि अगर वो तैयारी भी कर रहे हैं तो हम उसके लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन हम अमन चाहते हैं, और इस अमन को हम चाहते हैं कि अमन बरकरार रहे इस खित्ते में। क्योंकि अगर इस खित्ते का अमन बरकरार न रहा, जिस तरह के बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए कही कि अगर इन दो मुल्कों के दरमियान कोई अमन का खतरा रहा और अगर दोबारा जंग छिड़ गई, तो न सिर्फ वो खित्ता महफूज नहीं रहेगा बल्कि दुनिया महफूज नहीं रहेगी। और उनका इशारा जाहिर है, हम सारे समझते हैं कि ये, क्योंकि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पर बात पहुंच सकती है। तो इस चीज को अगर सामने रखें और फिर देखें कि उनका रेटरिक, इंडिया ने पहले भी एडवेंचर करने की कोशिश की और सोचा कि वो कन्वेंशनल वॉर में सबकत ले जाएंगे, जिसपे कि उनको बड़ी हजीमत हुई और 1 महीना उनको लगा। और बिलावल भुट्टो ने भी इसका जिक्र किया न्यूयॉर्क में कि 1 महीना लगा उनको सच को तस्लीम करने में। उससे पहले वो ऑस्ट्रिच, शतरमुर्ग की तरह रेत में सर छुपाए इससे इनकार कर रहे थे कि उनका एक जहाज बिगड़ा है। तो इस लिहाज से जो मैं कह रहा था कि दे हैव बिकम द स्लेव ऑफ देयर ओन सर्कमस्टांसेस, तो कोई बैद नहीं कि वो दोबारा एडवेंचर करने की कोशिश करें। और इसी के लिए हमारी जो इस वक्त टीम गई हुई है वहाँ, जो हमारी डेलीगेशन गया हुआ है, उन्होंने बड़े मजबूत और मजबूत तरीके से दुनिया को इसी चीज़ की आगाही दे रहे हैं। और वो आगाही इस लिहाज से भी दे रहे हैं कि हमने तो पहले शुरू दिन से बता दिया है कि हम तो चाहते हैं कि अमन भी रहे, और साथ में हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कर ले, किसी थर्ड पार्टी से कर ले, ट्रांसपेरेंट। ये बड़ी दुनिया की जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है वो इस चीज़ को, जो बिल्कुल इतनी ट्रांसपेरेंट हो, जो प्रैक्टिकल हो, जो लॉजिकल हो, जो फिलोसफिकल हो, उसको यकीन करती है। तो ये एक नुक्ता था। और दूसरा नुक्ता, उन्होंने हमारी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का पहले दिन से, याद रहे कि 24 अप्रैल को, जब 24 मई को जब हमारी पहली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, तो पहले ही दिन हमने बता दिया था कि वाटर इज आवर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। और फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर ने बता दिया कि ये इसको दैट वुड टेंटामाउंट टू वॉर। तो अब इस पैराहे में देख लें, एक तरफ नरेंद्र मोदी कहते कि हमारे मुल्क में कहीं भी अगर कोई भी टेररिस्ट एक्ट होगा तो हम इसको वार समझेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हम क्या नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथों में खेलने लगा है ये खित्ता? दो न्यूक्लियर ममालिक नॉन स्टेट एक्टर से मुराद इंडिया में जो उनकी अपनी दहशतगर्दी हो रही है और जो वो इधर करवा रहे हैं स्टेट रिस्पॉन्सर, वो भी इसमें शामिल है। और पाकिस्तान का अगर कोई नॉन स्टेट एक्टर कहीं और कोई एक्ट कर जाता है, या उनको ये गुमान होता है जैसे कि पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का वो वतीरा दे रहे हैं पूरी दुनिया को, तो क्या ऐसी सूरत में इंडिया दोबारा हमला करेगा? और हमला करेगा तो पाकिस्तान ने तो अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया पूरी दुनिया को। तो इस पूरे पैराहे को अगर देखें तो दुनिया एक डरी डरी सी है, सहमी सहमी सी है कि दोनों न्यूक्लियर ममालिक हैं, आपस में बढ़ पड़े तो दुनिया का क्या बनेगा। याद रहे कि टेक्निकल साइंसदानों ने इस पर बड़ी तहकीक करके मॉडलिंग की हुई है कि खुदा न खास्ता दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई वाकया, चाहे यूक्रेन में हो, रशिया में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं और हो, तो दुनिया का मौसम 7 दिन में तब्दील हो जाएगा, कहत पड़ जाएगा, लोग बीमार होना शुरू हो जाएंगे, लुक़्माए अजल हो जाएंगे करोड़ों लोग पहले ही दिन। तो उस लिहाज से देखा जाए तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल की तरफ नरेंद्र मोदी अपनी शिद्दत पसंदी, मजहबी शिद्दत पसंदी की वजह से उन्होंने जो अपना रुख धारा हुआ है उससे अपने मुल्क के लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं नरेंद्र मोदी। और वो इस खित्ते को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं कि इस खित्ते में वैसे प्रोग्रेस हो सकती थी, इस खित्ते में लोग जो है अपनी प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकते थे, लेकिन इस रेट्रिक की वजह से, इस तकोदो की वजह से उनका ख्वाब जो था वो ख्वाब नहीं। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है?
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।